सबसे पहले तो इस जो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया है उसकी आज वैलेडिक्टरी सेरेमनी है। मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे मालूम है कि यह वह इंस्टीट्यूशन है जहां ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज तथा रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के यंग ऑफिसर्स और नेशन बिल्डिंग की अपनी जर्नी का पहला स्ट्रांग और मीनिंगफुल स्टेप यहां रखते हैं और इस स्थान पर भारत के गवर्नेंस फ्रेमवर्क की फाउंडेशन भी बनती है। मैं मानता हूं कि फाउंडेशन कोर्स सिर्फ एक ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, a commitment to build a governance system that is efficient, capable, and truly sensitive to the needs of the common people. लबासना के ऑफिसर ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को तो यह संस्थान बखूबी निभा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यह संस्थान ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम, बॉर्डर इकोनॉमी, बॉर्डर डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंक्लूजन फॉर विमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई वैल्यूएबल कोर्सेज भी ऑफिसर्स को प्रोवाइड करता है, जो हमारे ऑफिसर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और यह सारी चीजें मैं मानता हूं कि लवासना को एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बनाती है, जिससे इस इंस्टीट्यूशन का महत्व स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाता है। आज की वैलेडिक्टरी सेरेमनी लवासना की उसी कमिटमेंट को मैं मानता हूं कि सिंबलाइज करती है। मैं आप सभी को रिमार्केबल माइलस्टोन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, आज से आपकी प्रोफेशनल जर्नी एक नया डायमेंशन लेगी। देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, फिर आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सर्व विद इंटीग्रिटी, लीड विद ह्यूमिलिटी और डिलीवर विद एक्सेलेंस। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यह सब करते हुए ईगोलेस होना चाहिए। अहंकार मन में किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिसके भी मन में अहंकार पैदा हुआ, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है लोगों की नजरों में। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। क्यों ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि अहंकार शून्य हो गया, आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार किसी भी सूरत में पैदा नहीं होता, तो आप ये देखिए, इंडिविजुअल इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 0। यदि अहंकार 0 हो गया तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्वाभाविक रूप से आपका महत्व, आपके प्रति रेस्पेक्ट लोगों के मनों में पैदा होगा। आप सभी ने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस को सक्सेसफुली पास किया है और मैं मानता हूं कि यह अचीवमेंट एक बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आप सभी में कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है और साथ ही साथ असाधारण काम करने की आप सबके अंदर क्षमता है। किसी भी फील्ड में सफलता इन्हीं गुणों पर ही टिकी होती है, लेकिन आपकी यात्रा को सबसे अलग बनाती है आपकी चॉइस। इतनी टैलेंट और क्षमता यानी कैपेबिलिटी के साथ आप किसी भी ल्यूक्रेटिव और हाई पेइंग कैरियर में जा सकते थे, फिर भी आपने सिविल सर्विसेज को ही चुना है। आपके निर्णय से यह पूरी तरह से स्पष्ट है। आपकी इंस्पिरेशन केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करने की भी है। आप सब लोग सर्विंग द नेशन, empowering its people
एंड ड्राइविंग रियल चेंज की भावना से इंस्पायर्ड है। और यही भावना आपको एक एक्सलेंट और इंपैक्टफुल पब्लिक सर्वेंट बनाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में पिछले कुछ डिकेड्स में हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप तेजी से बदला है। हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट मेनी टाइम्स बढ़ चुका है। जॉब अपॉर्चुनिटीज अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड और सर्विस सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई हैं। स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है। इसने देश के बहुत से टैलेंटेड यूथ को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। लेकिन आज भी सिविल सर्विसेज का आकर्षण किसी भी सूरत में कम नहीं हुआ है। आज भी देश का यूथ सिविल सर्विसेज की कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए इसे का हार्ड कंपटीशन वो करता है। कठोर प्रतिस्पर्धा से उसे गुजरना पड़ता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस गति से भारत आज समय विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसे देखते हुए नौजवानों के अंदर उत्साह का, इंतजाम का होना यह बहुत ही आवश्यक भी है। हम यदि सही मायनों में भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि सोसाइटी का हर सेक्शन इस डेवलपमेंट की जर्नी में समान रूप से भागीदार बने और अपनी भागीदारी निभाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में समाज के वंचित या कमजोर वर्गों से मिलें, उनके प्रति एम्पैथेटिक और कंपेंसनेट रहें और यह समझें कि उनकी वर्तमान स्थिति केवल उनकी क्षमता या हार्डवर्क का रिफ्लेक्शन नहीं है, उसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितिजन्य कारण भी हैं। यही संवेदना आपको एक सच्चा और अच्छा पीपुल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगी। और मैं मानता हूं कि बराबर हम सबको बड़े मन के साथ काम करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार इस चीज को दोहराते थे। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यह बात हम सबको भी बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे समझाना हो तो यूं समझाया जा सकता है, लेट अस कंसीडर फॉर द टाइम बिंग, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। मन सर्किल होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज सर्किल। सर्किल का सर्कमफरेंस जितना बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड का सुख बढ़ता चला जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। और मनुष्य की जीवन में अंतिम इच्छा क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति। हर व्यक्ति की यह अंतिम इच्छा होती है। सर्कमफरेंस मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट मैग्नीट्यूड। परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। सर्कमफरेंस ऑफ मन इतना बड़ा कर लीजिए कि आपको जीवन में परमानंद की भी प्राप्ति हो जाए। बड़े मन के साथ ही जिम्मेदारी आप निभाएंगे, स्वाभाविक रूप से लोगों का सम्मान हासिल करेंगे, लोगों के दिलों पर आप राज करेंगे। आप जिले में, डिवीजन में शासन चलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द पीपल, इसलिए आप जा रहे हैं। बराबर हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना मन बड़ा करके रखना है। मैंने देखा है ऐसे भी अफसर्स को कि जीवन में लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, ईगो की प्रॉब्लम रहती है। यदि किसी ने, गरीब आदमी ने कुछ बोल दिया तो इतना तेजी से उसे डांटते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। हम लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, लेकिन आज तक यह करने की नौबत नहीं आई। क्यों ऐसा करें? वह भी इंसान है, आपसे कम समझता है, उसकी आवश्यकताएं, नीड्स होंगी,
उसको समझने की कोशिश करिए। साथियों, यहां ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे आप सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स को मैं मानता हूं कि बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। शायद इस बात की गंभीरता आपको इस समय महसूस न हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप सेवा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितना महत्व दिया है। उन्होंने नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट का बड़ा कार्य आपको सौंपा है। नेशन बिल्डिंग का काम करना है तो आपको करना है। भारत को यदि डेवलप्ड नेशन बनाना है, यह बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर है, यह मानकर चलना होगा। और आज जब आप इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं संविधान सभा के सभापति और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण संदेश आपको याद दिलाना चाहता हूं। इससे आपको अपनी जिम्मेदारी का कितना महत्व है, इसका स्वाभाविक रूप से आपको एहसास होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में कहा था, एंड आई कोट, द वेलफेयर ऑफ द कंट्री विल डिपेंड ऑन द वे in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them, unquote. साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द मैं मानता हूं कि सिविल सर्वेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को यह दर्शाते हैं और आपसे जुड़ी उस बड़ी उम्मीद को व्यक्त करते हैं जो देश आपसे करता है। आपको लेकर देशवासियों के अंदर जो एक उम्मीद है, आप देश की प्रशासन व्यवस्था संभालेंगे, पॉलिसी मेकिंग से जुड़े फैसले लेंगे और पॉलिसीज को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पर होगी। और आपके द्वारा किए गए कार्य कि भारत का फ्यूचर तय करेंगे, भारत का भविष्य तय करेंगे कि भारत का भविष्य कैसा होगा। केवल हमारे डिसीजन ले लेने से ही भारत का भविष्य नहीं बनेगा। वह रोल यदि किसी को, इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी को प्ले करना है तो आप सबको करना है। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपको सक्सेसफुली इस जिम्मेदारी को निभाना है। हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की रूट्स कॉलोनियल टाइम्स में थी और उस समय अकाउंटेबिलिटी व्हाइट हॉल यानी लंदन में हुआ करती थी, अप्रॉक्सीमेटली 6000 माइल दूर। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज अकाउंटेबिलिटी यही है आपके अपने आसपास, अपने देश के नागरिकों के प्रति। और आज के सिविल सर्वेंट सचमुच सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। हम हो चाहे आप हो, सभी सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। और आपसे अपेक्षा की जाती है कि पॉलिसी मेकिंग हो या implementation, you will respond directly to people's aspirations. और आप लोगों की इमीडिएट जो नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी समझेंगे और उनकी लॉन्ग टर्म होप्स को भी समझने की आप कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। यू शुड वर्क विद दिस सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और यही भावना आपको एक कैपेबल, सेंसिटिव और इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। यही भावना आपको एक कैपेबल, इफेक्टिव और सेंसिटिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, देश इस समय विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सच्चाई को मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, वहां के लोग भी स्वीकार करते हैं। अब जैसे देश की इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, 2014 में जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन पिछले 9-10 वर्षों के अंदर ही जो भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। मॉर्गन स्टैनले जैसी हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म भी अब यह दावा कर रही है कि शायद 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में जब आप नौजवानों को, खासकर मैं बैठी हुई इन बेटियों को भी देखता हूं,
और आगे बढ़ते हुए देखता हूं तो मित्रों, मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं जानता हूं कि हमारी ये बेटियां आज हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। और इस वर्ष के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का परिणाम भी इसी बात का एक सशक्त प्रमाण है, जिसमें टॉप रैंक एक महिला ने ही हासिल किया है।